हाय बच्चों, चंद्रिका विद्यालय तरफ से आलोक सर। आज हम आप लोगों को क्लास 6 हिंदी मीडियम की एसएस पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पहला वीडियो अपलोड कर दिया गया है और आज नेक्स्ट उसके आगे का पढ़ाने जा रहे हैं। तो आइए देखिए, 3rd नंबर पे है आपका ताम्रपत्र। तो हम आप लोगों को ताम्रपत्र के बारे में बताएंगे। तांबे की चद्दर पर जो उकेर कर लिखा जाता है उस लिखावट को ताम्रपत्र कहते हैं। कई राजाओं ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था और दान देने की जानकारी ताम्रपत्रों पर अंकित करवाई थी। बहुत से राजाओं ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में जो उन्होंने दान दिया था वो ताम्रपत्रों पर अंकित करवाया था। गुजरात में ऐसे ही ताम्रपत्र अधिक संख्या में मिलते हैं। उनमें से राजा का नाम, उनका धर्म, प्रशासनिक व्यवस्था और दान धर्म की जानकारी मिलती है। गुजरात के ऐसे बहुत से राजा हैं जहाँ पर उनका नाम, उनका धर्म क्या था, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, दान धर्म यानी कि उन्होंने दान किया था, उसके बारे में जानकारी मिलती है ताम्रपत्र के माध्यम से। ऐसे ताम्रपत्र पाटन के हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी, उत्तर गुजरात, अहमदाबाद, एलडी इंडस्ट्रीज ऑफ इंडोलॉजी, नौरंगापुरा में जो अध्ययन और अनुसंधान विद्या भवन, अहमदाबाद, श्री महावीर जैन आराधना केंद्र, कोबा, गांधीनगर में संरक्षित है। अब आइए अगला नेक्स्ट है सिक्का। सिक्का भी इतिहास जानने के लिए महत्वपूर्ण साधन है। जो ये हमारा सिक्का होता है ये आप लोगों को इतिहास बताता है और ये एक महत्वपूर्ण साधन है। सिक्कों पर राजा का नाम, उनका धर्म, संस्कृति तथा उनके समय की जानकारी मिलती है। भारत में ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के पंचमार्क सिक्के मिले हैं जो सबसे प्राचीन सिक्के हैं। इसके अतिरिक्त ग्रीक राजाओं, मौर्य काल और गुप्त युग के कई सोने, चांदी, तांबे के सिक्के उस राज्य की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक जानकारी देते हैं। ये जो सिक्के हैं इनसे भी इतिहास जो हम कलेक्ट करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं इतिहास के बारे में, ये एक महत्वपूर्ण संसाधन है। आइए पंचमार्क सिक्का क्या। धातु के टुकड़े के ऊपर छाप बनाने के लिए सांचे में रखकर बनाए गए सिक्कों को पंचमार्क सिक्कों के रूप में जाना जाता है। ये पंचमार्क सिक्का क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। धातु के टुकड़े के ऊपर छाप बनाने के लिए जो सांचे में बनाए गए सिक्के को पंचमार्क सिक्कों के रूप में जाना जाता है। एक सांचा बनाया जाता है, उसी में धातु के टुकड़े को डाल करके सिक्का बनाते हैं। जैसा कि आपका फिगर में दिया गया है सिक्के किस तरीके के होते हैं। पंचमार्क सिक्का कैसा है। इतिहास के अध्ययनकर्ता, ये जो इतिहास के अध्ययनकर्ता होते हैं, पुरातत्वविद, इतिहासकार और यात्री, ये जो तीनों होते हैं इतिहास के अध्ययनकर्ता होते हैं। इतिहास अर्थात मानव समाज का भूतकाल जानने के लिए हमारे पुरातत्वविदों, जिन्हें अंग्रेजी में आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, वे अनुसंधान करके जानकारी देते हैं। वे प्राचीन स्थानों पर जाकर उत्खनन करके मकान, सिक्का, ईंट, पत्थर, औजार, भोजन के नमूने
मनुष्यों और प्राणियों की हड्डी को खोजकर उस पर शोध करते हैं, उस समय के मनुष्यों के संस्कृति से हमें अवगत कराते हैं। ये जो बताया गया है उत्खनन करके यानी खोद करके, जैसे मकान मिला, सिक्का मिला, ईंट पत्थर औजार भोजन यानी कि कैसे वो रहते हैं, मनुष्यों की हड्डी, इन सब से अध्ययन करके वे हमें बताते हैं कि उस समय इन मनुष्यों की संस्कृति कैसे थी। प्राचीन से मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करता रहा है, ये कोई आज नई बात नहीं है। प्राचीन समय से ही मनुष्य जो हैं वो एक स्थान से दूसरी स्थान पर यात्रा करते रहे हैं। कई यात्री दूसरे देशों में जाकर वहाँ के जीवन की विशेषता लिखते थे। ऐसे यात्रियों के यात्रा वर्णन से हम उस देश का इतिहास और संस्कृति जान सकते हैं। उसमें मेगास्थनीज, प्लिनी, फाहियाना, होएनसांग जैसे यात्री शामिल हैं। ये जो नाम बताया गया है ये यात्री थे जिन्होंने देशों की यात्रा की थी और उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करवाया था कि वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ का इतिहास क्या है, वहाँ कैसे जीवन यापन होता था, इस सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के अनुसार अनुसंधान से हमें उत्तर पश्चिम भारत में सिंधु नदी के किनारे फैली महान सभ्यता का दर्शन होता है। ये उत्तर पश्चिम भारत में सिंधु नदी है, एक उसमें जो फैली महान सभ्यता का दर्शन होता है। भारत में आज से 4500 वर्ष पहले अनेक शहर अस्तित्व में आए थे। इसी प्रकार गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों में 2500 वर्ष पहले कई शहर विकसित हुए, उसे भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। इन सभी साधनों से उस समय के मानव समाज के रीत रिवाज, भोजन पोषण और टेक्नोलॉजी तथा संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। भारत के अनेक शहरों और गांवों को खोजकर उन्होंने हमें कपास, जौ, गेहूं के अलावा उस समय के प्राणियों की भी जानकारी दी है कि उस समय कैसे जीव, कैसे प्राणी, कैसे लोग जीते थे, कैसे रहते थे। आप लोगों को सिंधु नदी के किनारे बहुत सी सभ्यता आप लोगों को पता होगा और गंगा नदी के किनारे भी बहुत सी सभ्यताएं थी, उसके बारे में पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने हमें इसकी जानकारी को अवगत कराया। इतिहासकार भूतकाल का अध्ययन करने वाले विद्वान हैं। जो इतिहासकार होते हैं भूतकाल का अध्ययन करने वाले विद्वान होते हैं, यानी कि जो पहले क्या हुआ उसके बारे में हमें बताते हैं। वे प्राप्त साधनों का वर्गीकरण करके अनुसंधान करते हैं, हस्तप्रद दस्तावेजों, अभिलेखों में से सूचना एकत्र करते हैं, बाद में योग्य रूप से उनका लेखन करते हैं। पुरातत्वविद और इतिहासकार भूतकाल को हमारे सामने जीवंत करते हैं, यानी कि वो हमें इन सबको बताते हैं। आगे है आपका भूमि का नाम। हम अपने देश को दो नामों से जानते हैं, इंडिया और भारत। इंडिया शब्द इंडस पर से आया है, जिसे संस्कृत भाषा में सिंधु कहते हैं। प्राचीन ईरान और ग्रीस के लोगों सिंधु नदी से परिचित थे। वे आज से लगभग 2500 वर्ष पहले इन क्षेत्रों के संपर्क में थे। ईरानी लोग सिंधु नदी को हिंदोश और ग्रीस के लोग
इंडस कहते थे, वे इस नदी के पूर्वी किनारे को इंडिया नाम से पहचानते थे। भारत नाम ऋग्वेद में से हमें ज्ञात होता है। भारत नाम का मानव समूह उत्तर पश्चिम भारत में आकर बसा। उनके नाम पर से हमारा देश भारत के रूप में पहचाना जाता है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृत ऋग्वेद में मिलता है। अब आपका है अगला टॉपिक वर्ष क्रम। इतिहास में समय का अधिक महत्व है। घटनाएं समय और स्थान के साथ ही लिख सकते हैं। हम समय को तारीख, मास और वर्ष के साथ संबंध कर समझते हैं। जैसे कि 20 जुलाई 2018 शुक्रवार। इसी क्रम में समय की व्यवस्था ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह के साथ जुड़ी है। हम इसे ईसवी सन कहते हैं। अंग्रेजी में एडी यानी एनो डोमिनी अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्षों कहा जाता है। यानी कि ईसा मसीह यानी ईसवी के नाम से जाते हैं। तो ईसवी जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था, यानी कि एडी जो बोलते हैं एनो डोमिनी यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय होता है। उदाहरण स्वरूप 2000 अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद 2000 वर्ष। ऐसे ही ईसवी सन पूर्व बीसी यानी बिफोर क्रिस्ट अर्थात ईसा मसीह के जन्म से पहले। उदाहरण स्वरूप 2000 अर्थात ईसा मसीह के जन्म के पहले का वर्ष। इसी के माध्यम से हम ये वर्ष क्रम को पहचानते हैं। जैसा कि आपको ग्राफ में दिया गया है, बीच में क्या है ईसा मसीह का जन्म, उसके बाद दाहिनी तरफ है एडी यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है, और जो बीसी है वो ईसा मसीह के जन्म के पहले का है। यानी कि हम लोग इतिहास में जब पढ़ते हैं तो ऐसा कहीं कहीं पर हमको लिखा होता है कि 600 ईसा पूर्व। तो 600 ईसा पूर्व का मतलब ये होता है कि जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था उनके पहले 600 वर्ष पहले यानी 2000 ऐसे। और जब कहते हैं ईसा 2000 यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। तो इतिहास में ईसा पूर्व और ईसा को समझाती देखा है। तो इसमें जो है एडी मतलब बाद में होता है, जन्म के बाद, और बीसी बताया गया जन्म के पहले होता है। पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी, चौथी और पांचवी, ऐसे राइट हैंड साइड में दिया गया पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, पांचवी शताब्दी। तो इसी प्रकार से हम समय का पता लगाते हैं। इसी के साथ ये आप लोगों का अध्याय समाप्त हो गया, और अगले वीडियो में आप लोगों को अगला चैप्टर पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।